क्या कभी तुमने नोटिस किया है कि जितने भी मोस्ट कॉन्फिडेंट इस पर्सन रहे होंगे तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, दे ऑफ्टन लुक बेस्ट। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे होंगे। अब तुम कहोगे नहीं भाई वो नहीं थे अट्रैक्टिव, जस्ट बी कॉन्फिडेंट ब्रो। अट्रैक्टिव से मेरा मतलब बस फेस में अट्रैक्टिव नहीं, या तो उनकी हाइट लंबी रही होगी, या तो उनकी बॉडी अच्छी रही होगी, या तो उनका फेस अच्छा रहा होगा, या कोई भी उसमें एक तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस काफ़ी खतरनाक लेवल की रही होगी, जिसके चलते उससे बचपन से ही एक पॉजिटिव लूप मिला है। किस चीज़ का? देखो, जब तुम कोई भी चीज़ में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो ना, मानो तुम शक्ल से तुम अट्रैक्टिव बनते हो, जस्ट इमेजिन, ठीक है? तो होगा क्या, लोग तुमसे ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। उसे हेलो इफेक्ट, प्रिटी प्रिविलेज कुछ भी कह सकते हो। लोग सोचेंगे कि भाई ये बंदा तो कुछ अलग होगा, ज़रूर ये बंदा ज़रूर अलग होगा, ज़रूर ये कुछ तो कुछ करेगा अपनी लाइफ। लेकिन तुम उतने तो होते नहीं। लेकिन जब तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, लोग तुमसे ज़्यादा अच्छे से बात करते, ज़्यादा भाव देते, तुम्हारे तरफ देख के ज़्यादा स्माइल छोड़ते हैं, तुमसे ज़्यादा जल्दी इंप्रेस होते हैं, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत तगड़ा बन जाता है, एंड दे ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट यू। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें करते 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 एक अट्रैक्टिव बंदे का कॉन्फिडेंस बचपन से ही उसको ऐसे बूस्ट होता है। और हम जैसे एवरेज बंदों को क्या सिखाया जाता है? जस्ट बी कॉन्फिडेंट ब्रो, लुक्स डज नॉट मैटर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। हम एंड यही है सबसे बड़ा कड़वा झूठ। ठीक है, ये झूठ है। एंड कड़वा सच ये है कि लुक्स डू मैटर एंड लुक्स इज कॉन्फिडेंस। तुम मानो या मत मानो, हमारे इंडियन एंड नेपाली या हमारे यहाँ के लड़कों में दिक्कत यही है, उनका पर्सनैलिटी पहले से ही अच्छा है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले से ही अच्छा है, वो चाहे तो अच्छे से बात कर लेंगे, बट उनमें दिक्कत ये है कि उनका ओवरऑल अपीयरेंस ही ख़राब है, उनका स्किन ख़राब है, किसी का बाल झड़ा है, कोई अच्छा नहीं दिखता, कोई इनसिक्योर है अपने आप को लेके, कोई किसी की हाइट छोटी है, कोई काफ़ी स्किनी या कोई फैट है। तो तुम ही सोचो तुम कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे? जस्ट इमेजिन, एक केस को इमेजिन करो कि तुम बैठे हो 4-5 लोगों के बीच में, या अपने कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है? एंड वहाँ पे मानो तुम अपने क्लासरूम में ही बैठे हो, 20 लड़के हैं वहाँ पे, कोई लंबा है, किसी के पास जॉ लाइन है, कोई मस्त अट्रैक्टिव बॉडी बना के बैठा है, कोई पावरफुल है, किसी का बाल बहुत अच्छे हैं, कोई मैजेस्टिक दिख रहा है, कोई अलग लेवल का दिख रहा है, एंड तुम उसमें एक ऐसे भद्दे बंदे हो जिसके पास स्किन भी ना अच्छी है, ख़राब है, ये एक्ने पिंपल पड़ी हुई है, बाल उसके रिसेस्ड है, आई मीन पीछे की तरफ जा रहे हैं, हेयर लाइन रिसेस्ड है उसकी, जॉ लाइन वगैरह कुछ नहीं है, स्किनी हो या फैट हो, या तुम हाइट में छोटे बॉन है, कैसे कॉन्फिडेंट आएगा? कोई यहाँ पे कहेगा तुम्हें जस्ट ड्रिंक वाटर एंड बी कॉन्फिडेंट? हो पाओगे कॉन्फिडेंट? जेन्युइनली मुझे बताओ, क्या हो पाओगे? नहीं ना। हाँ, तो यही दिक्कत है यार, तुम्हारा जो ये पर्सनैलिटी का मतलब कोपिंग मैकेनिज्म है कि तुम सोचते हो कि पर्सनैलिटी में दिक्कत है, हम में कोई दिक्कत है। तुम में कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, लीव दिस सेट, ये अपने दिमाग से निकाल दो। दिक्कत तुम्हारे लुक्स में है। तुम कितना भी कूप कर लो कि ब्रो मेरे लिए तो मैटर नहीं करती लुक्स, मेरे क्लास में वो संजय दत्त नाम का लड़का है, उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं, बट वो इतना ज़्यादा दिखता है, वो भी तो अच्छा नहीं दिखता, वो भी तो इतना वो हो। ब्रो मैं सभी की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन एग्जिस्ट, ठीक है? मैं 90% ऑफ की बात कर रहा हूँ, जिसमें तुम भी आते हो। तुम एक ऐसे टाइप के बंदे हो जो अपने अपेरेंस को लेके इनसिक्योर है, या तुम काफ़ी स्किनी हो, या तुम मोटे हो, जो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, अंदर ही अंदर तुम्हें घुटन होती है, तुम्हें पता है कि तुम्हें घुटन होती है, अंदर ही अंदर तुम्हें जलन भी होती है, ये भी तुम्हें पता है कि वो करण को देख के तुम्हें जलन होती है, कितना लंबा सा हैंडसम सा, उसके फ्लॉलेस हेयर एंड स्किन, क्या क्या अट्रैक्टिव लुक देते हैं उसे, लड़कियां उसको भाव देती है, लड़के उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते हैं, पर तुमसे कोई कीड़ा भी मुंह नहीं लगता, कोई भी तुम्हें भाव नहीं देता। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, इसलिए तुम्हें ये बात कह रहा हूँ। देखो मैं तो हूँ दुनिया का सबसे अगली इंसान, मेरी बात ही मत करो, तुम अपनी सोचो। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब एक और दिक्कत है ब्रो, ये भी सबसे बड़ी झूठ है कि लुक्स इज इक्वल टू फेस। गलत गलत गलत। मैं यहाँ पे जो लुक्स का बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात कर रहा हूँ बॉडी का, फेस का, स्किन का, हेयर का, फ्रेम का, एंड तुम्हारी हाइट का। मेरे लिए ये सारी चीज़ लुक्स के अंडर में आती है। बस इतना ही नहीं, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ भी इसके अंडर में आते हैं।
तो अगर तुम काफ़ी स्किनी गाई हो, काफ़ी पतले सुतले, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं है, एंड इवन तो तुम काफ़ी मेजेस्टिक दिखते हो, तुम लड़कियों से भाव मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहेगा, बट जैसे ही तुम किसी भी आदमी से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, वो उसे पता चल जाएगा कि तुम चूती हो भाई, स्किनी बिच हो तुम, इससे कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी वीक हो तुम्हें, लड़के तुम्हारे मजा लेंगे, वो तुम्हें मीठा गे सॉफ्ट वगैरह बोलेंगे। बट इन द अदर हैंड तुम काफ़ी अगली दिखते हो, तुम्हारा नाक चिपटा है, तुम्हारा हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट तुम्हारे पास बॉडी है जिसको लेके तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम पावरफुल हो, एंड तुम बड़े चौड़ में रहते हो कि क्या है भाई, मतलब कुछ तो है ना तुम्हें अट्रैक्टिवनेस, है ना, अभी भी है तुम्हें अट्रैक्टिवनेस। तो अगेन तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, लड़के भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इज्जत देंगे, बट एट द एंड तुम लड़कियों की नज़र में चुदे हुए होगे भाई। कोई भी लड़की एक ऐसा लड़का डिमांड नहीं करेगा, कर लेगा, होगी कोई जिसको तुम पसंद आ जाओ, बट 90% ऑफ केसेस में लड़कियां तुम्हें भाव नहीं देने वाली। तो तुम ट्राई करो कि तुम दोनों को बैलेंस बना के रखो, तुम फेस में भी ध्यान दो, अपनी बॉडी में भी ध्यान दो, तुम हाइट में ध्यान दो तो भाई अपने स्किन में भी ध्यान दो, तुम हेयर में ध्यान दो तो अपने फ्रेम में भी ध्यान दो। अब देखो, हेयर मतलब तो तुम्हारा हेयर हो गया, स्किन मतलब तुम्हारा स्किन, और फेस और स्किन में क्या फ़र्क है भाई, फेस मतलब तुम्हारा फेस का बनावट, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये हो गया। एंड बॉडी या फ्रेम में क्या फ़र्क है ब्रो, बॉडी मतलब कितना मसल है तुम में, कितना फैट है तुम में, ये सारी चीज़ें, कितना डेफिनेशन वगैरह। एंड फ्रेम मतलब तुम्हारा कपड़ा के हैंगर देखे हो, ठीक है, वो कैसा होता है, ऐसा भी चौड़ा होता है, तो तुम्हारा कंधा है कितना चौड़ा है, कमर कितना पतला है। कई लोगों की फ्रेम काफ़ी तगड़ी होती है बट बॉडी बेकार होती है, स्टिल वो अच्छे दिख जाते हैं। बट कई लोगों की बॉडी काफ़ी तगड़ी होती है, उनकी फ्रेम बेकार होती है, स्टिल वो अगली दिख जाते हैं। कैसे भाई, फ्रेम का चक्कर है बाबू भैया, फ्रेम का। फ्रेम में एक सिंपल सी तुम्हें मैं मेथड बताता हूँ, इतना ही रखना है तुम्हें। शोल्डर शुड बी वाइड, वेस्ट शुड बी नैरो। एंड अगर तुम फेस की बात करो तो भाई इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तुम्हारा स्ट्रक्चर, सेकंड हेयर, थर्ड योर स्किन। भाई स्ट्रक्चर अगर तुम्हारा बेकार है तो कुछ भी लगा दो टट्टी ही लगने वाले हो। हेयर अगर तुम्हारा बेकार है तो ब्रो, हेयर तो भाई जैन मलिक जैसे पर्सन को अफोर्ड कर सकती है, तुम की इस खेत की मूली। तीसरा स्किन तुम्हारा बेकार है तो ब्रो छोड़ दो, तुम्हारा तो ओवरऑल अपील ही ख़राब हो जाएगा, शुगर जैसे नज़र आने वाला हो, भले तुम मॉडलिंग कर पाओ, शायद वो भी ना कर पाओ। तो इन तीनों चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना। एंड बची बॉडी, भाई मसल मास पुट ऑन करो, खाली फ्रेम ही अच्छे कर लोगे तो अट्रैक्टिव लगने से नहीं होगा, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग ब्रो। स्ट्रॉन्ग होना भी एक अपने आप में अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, ये हो गया। एंड मसल तो भाई वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, तब क्या अब इसके बारे में ज्ञान दो, बॉडी के बारे में तुम्हें पता ही हो। एंड हाइट, ये तो मल्टीप्लायर का काम करती है। सेम टाइप के बंदे, एक लंबा है 4 इंच, एक लंबा है, एक छोटा है 4 इंच, 4 इंच वाला ज़्यादा बेटर दिखेगा, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे लाइफ में, वो बेटर लाइफ जिएगा, सिंपल सा लॉजिक। तो तुम्हारे हाथ में, अब इस तुम खट्टी गोली को खा लो या तो मीठी गोली, जस्ट भी कॉन्फिडेंट को फॉलो करो, ठीक है।